सभी सनातनी भाइयों को मैं कवि पंडित श्री राम झामेलन जी प्रणाम करता हूं और आज मैं फिर उपस्थित हूं शास्त्रों की चर्चा में। तो आज हम जानेंगे मलेच्छ वंशों की राजाओं की वंशावली। तो चलिए हम जानते हैं। त्रेता युग में 66 पीढ़ी जब आता है, जहां ययाति होते हैं, तो उनके 3 पुत्र मलेच्छ देशों के राजा हो जाते हैं। तो ये जो सोचेंगे अभी कलयुग में ही है, ऐसा नहीं है। ये बहुत पहले से बहुत पुराना है। कोई बीमारी जब बहुत पुराना रहता है तो जकड़ लेता है, तो वही बात है। तो त्रेता युग में 66 पीढ़ी व्यतीत होने पे ययाति के 5 पुत्र होते हैं, जो 3 पुत्र मलेच्छ देशों के राजा हो जाते हैं। अब उसके बाद आता है द्वापर। द्वापर में क्षेमक नाम के राजा को मलेच्छों ने मार दिया था और क्षेमक के पुत्र प्रद्योत, यानी 145 पीढ़ी जब द्वापर में राजाओं के व्यतीत होते हैं तो प्रद्योत होते, जो मलेच्छों का नाश किया था। लेकिन नाश करने पे पूर्ण रूप से नाश नहीं होता, फिर आ जाता है। ये देखिए मलेच्छ वंशों की वंशावली। तो उनका फर्स्ट जो है सो आदम। आदम कौन था? पुरुष। और हव्यवती स्त्री। फर्स्ट कौन है? आदम और हव्यवती स्त्री। ये दोनों से पुत्र होता है श्वेत। और श्वेत का पुत्र अनु, किनास, महलल, मानगर, बिरद, हनुक, मतोछिल, लोमक, न्यू के 3 पुत्र होते हैं, सीम, सम, भाव। अब सीम का पुत्र जैसे अर्कनस्त, सिंघल, इब्र, फजल। अब नाम से ही आप समझ लीजिए। फजल का पुत्र होता है रऊ, जोज, नहुर। नहर का पुत्र ताहर, और ताहिर का भी यहाँ पे 3 पुत्र होता है। अब इसके आगे की बात हम जानते हैं। एक जगह हमने वंशावली में देखा था सीम, हाम और यकूत। तो यकूत को 7 पुत्र होते हैं, जुम्र, माजोज, मादे, यूनान, तुबलोम, शक और तिरास। अब जुम्र को भी 10 पुत्र होते हैं और यूनान के 3 पुत्र का फिर चर्चा हुआ है। ये सब ने राजा हुए और इसने अपने अपने नामों से जो है सो देश बसाए थे। अब यहां नाम से ही आप गौर कर लीजिए। पुत्र का नाम क्या है? जुम्र, माजूज, मादी, यूनान, तुबलोम, शक, तिरास, इलीस, तुरलिस, कित्ती। ये सब नाम किसका है वो तो आप जानते हैं। अब इसके आगे थोड़ी सी और टॉपिक जानते हैं। न्यू, जिसने संस्कृत से उर्दू, अरबी, फारसी और हिब्रू नाम की भाषा संस्कृत से बनाया, जो भाषा अपशब्द और दाहिने से बाएं लिखे जाते हैं। वैसे न्यू जिस समय में थे उस समय ये सब सनातनी ही मानिए मलेच्छ थे, लेकिन सनातनी ही धर्म का आचार व्यवहार करते थे। ये भी स्वदेह स्वर्ग को गए थे। और कल युग ये बात है जब द्वापर युग 8200 वर्ष बाकी था, उस समय की ये बात है। और कलयुग जब 2000 वर्ष बीत जाते हैं, तीसरे हजार में जब प्रवेश करते हैं, तो उस समय मूसा ने ये भाषा को प्रचार प्रसार और पूरे संसार में फैलाया। तभी से ये पूरे पृथ्वी पे जैसी ये भाषा आपको पाए जाते हैं और मिलते हैं। तो मित्रों, हमने आपको जानकारी मिले, आपको जानकारी मिलने के उद्देश्य से हमने ये वीडियो बनाया है। इसको आप अन्यथा ना ले और किसी भी तरह की मन में जो है सो क्षोभ उत्पन्न ना करें। जानकारी के उद्देश्य से हमें जो मिला वो हमने शेयर किया। सभी सनातनी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। जो त्रुटि हुआ है उसके लिए आप हमारा मार्गदर्शक बनेंगे और उसे हम सुधार करने के लिए प्रयत्न रहेंगे। तो सभी सनातनी भाइयों को मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूं।